मैं आना चाहता हूँ। ये चुनाव देश का सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा मेरी बात ध्यान से सुने और अपने घर में इस बात की चर्चा जरूर करें। आज हमारे बड़े भाई प्रभात गुप्ता की दुनिया में हत्या हुई थी, उसके मुकदमे की सुनवाई लखनऊ में चल रही है और मैं उस हत्याकांड की पैरवीदारी इसलिए नहीं किया। यहाँ पर चुनाव था, जो हत्या का आरोपी है वो भी चुनाव लड़ रहा है, उसकी हाईकोर्ट की डबल बेंच में चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद है कि 48 घंटे में इसका फैसला आना है। वह 48 घंटा 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, इसका फैसला लेना। अब आप निघासन की जनता की होनी चाहिए। यहाँ से 2009 में जब चुनाव हुआ, जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कहा पचपेड़ी घाट को बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर भारत सरकार मंत्री सरकार और वो यहाँ के सांसद पचपेड़ी घाट को क्यों नहीं बना? हम जनता की ओर से राजीव गुप्ता से पूछना चाहते हैं, हमारे लखीमपुर की दूरी एकदम क्यों नहीं हुई? उन्होंने सन 2010 में एक पत्र भारत सरकार के मंत्री कमलनाथ को लिखा और ये कहा कि पचपेड़ी घाट पर बनना चाहिए। भारत सरकार ने सर्वे कराया, लेकिन सर्वे में ये पाया इतना पैसा नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ के सांसद साथियों उपयोगिता साबित नहीं कर पाए कि निघासन से लखीमपुर के बीच में पचपेड़ी घाट पर क्यों बनना चाहिए। और आज चुनाव में आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप संसद में बैठने के बाद पचपेड़ी घाट पर उपयोगिता साबित क्यों नहीं कर पाए? पहली बात उनसे। दूसरी बात निघासन के विधायक से, आपने कहा हम निघासन में काम करेंगे। आप अपने गांव की बंदीलपुर की सारी सड़कें के गड्ढे हैं, आप नहीं बनाए। मैं इस बात से पूछना चाहता हूँ, विकास कैसे होगा? चापलूसों के घर पे सौर ऊर्जा की लाइटें लगा दी और गरीब आदमी जिसके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं, वो अंधेरा में रहा है। आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 साल का समय जनता ने उन्हें भी दिया और 2 साल की सरकार हमारे जो विधायक की रही है, आप बूथ के कर्मचारी हैं उनकी भी रही है। इस बात को नोट कर लीजिए। 2 दिन के अंदर साक्ष्य आपके सामने होंगे कि इस निघासन की सबसे बड़ी समस्या पचपेड़ी घाट पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने 9 सितंबर 2013 को उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। मैं तारीख भी बता रहा हूँ। उस कमेटी से सर्वे किया, सर्वे हुआ। सर्वे में जो वन बैंक के अधिकारी आए, अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई कि ये तकनीकी समिति बना ली जाए। हाई पावर कमेटी बनना जरूरी है। इसलिए इसको बताना चाहता हूँ, आप लोग ही गाँव में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया। तकनीकी कमेटी बनी और तकनीकी कमेटी में एचओडी स्वरूप, मिस्टर श्रीवास्तव और बाढ़ बैंक के अधिकारियों ने एक कमेटी में सर्वे पाया कि यहाँ पर 3 तरीके का पुल बनाया जा सकता है। एक जो नहरें बह रही हैं, दोनों नहरों पर पुल बना दिया जाए। बीच में जो बिजली है, वन विभाग के जो हिस्सा पाया जाता है उसे गाइडलाइन बना के बांध बना दिया जाए। दूसरा, एक नहर को बंद कर दिया जाए और दूसरी नहर में उस नहर को छोड़ दिया जाए और पूरी गाइडलाइन बना दिया जाए। तीसरा, हम सूरज में बना दें। ये रिपोर्ट आई। इस चीज पर बैंक के अधिकारियों ने यूपी आरआरएनडी की योजना में इस पचपेड़ी घाट को प्रस्तावित कर दिया और उसकी अनुमानित लागत 2 अरब रुपए रखी, 200 करोड़ रुपए। आपने निघासन में, मैं निघासन की जनता से सीधे बात कर रहा हूँ, आपने न हमारे समाजवादी पार्टी का विधायक बनाया, गलती हमारी भी रही, और न समाजवादी पार्टी का सांसद बनाया। उसके बाद निघासन की जनता को 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ और सरकार ने सीधे आदेश दिया, अगर हम एक पुल बनाते हैं
किलोमीटर लंबा पचपेड़ी घाट बनेगा। ये सरकार की मंजूरी है, हमारे पास आदेश है, तो जी की तरफ से दिया है। दूसरी समस्या इस क्षेत्र की साथियों बाढ़ है। विधायक और सांसद हमारे नहीं है, हमने बाढ़ का भी काम किया, सबूत है हमारे पास, उन विधायक और सांसदों को चिड़प भी है। सबका पानी से पहले सबूत लाते तो राजनीति से प्रयास करो। 9 सितंबर 2013 को हमने मोहाना नदी पर बाढ़ से काम करना चाहा, मंत्री जी ने आदेश दिया, उस आदेश के पालन में अधिकारियों ने गुमराह किया और ये कहा कि हमारे मोहाना नदी नहीं है। हमने मंत्री को बताया कि मोहाना नदी नेपाल की नदी है और जेसीबी जैसे जमीन काटती है, ऐसे ही नदी किसी तरीके से काम कर रही है। उन अधिकारी ने पूरा मोहाना का जो 60 किलोमीटर मोहाना नदी पड़ती है उसके सर्वे पे डाला, 154 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया। सरकार 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार पैसा नहीं दे सकती, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, लखनऊ में बैठक हुई, मंजूर नहीं हुआ और उनका इतिहास मंजूर होगा, फिर मंत्री मंजूर करेंगे, फिर पटना जाएगा, पटना के बाद देश भर के 26 डायरेक्टर दे देंगे केस और के, और उसके बाद 154 करोड़ रुपए मिलेगा, महीने को 2 साल कट जाएगा। हमने मंत्री को इस बात की पूरी बात बताई और एक दूसरा आदेश कराया कि मोहाना जो निगाहों का हिस्सा है टुकड़ों में बाढ़ का पैसा किया जाए। मंत्री जी ने उसके 2 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए, 18 करोड़ 10 लाख रुपए निगाहों को आ चुका है, प्रोजेक्ट मंजूर है। आचार संहिता समय से पहले लग गई, एनआरसी का चुनाव था तो चुनाव शुरू हो गया। यही समाजवादी पार्टी में उपलब्धि है। यहाँ सुविधाएं अपने जमीन को किसान नहीं बना पाए, हमने उनके गांव के अंदर 24 लाख रुपए इनका काफी बनाने के लिए दिया। जब पैसा पंचायत स्थिति होती तो काफी कुछ करती, और फिर राया से निगासन की स्टूडेंट सड़क जिसका आप निकलते हैं देख देखिए, पहले सड़क देती थी, आज की सड़क देती। एम्बुलेंस सरकार चला रही है। एक बात और, दुनिया में हम विधायक का सलाह देते हैं, 30 बेड का हॉस्पिटल में विधायक की मांगा था कि निगासन से विधायक से तेरा बसवा की दूरी बहुत पड़ती है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं पड़ पाई, इससे दुनिया में 30 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। और इस लखीमपुर जनपद निगासन में आज दैनिक पानी में है, मरने वालों की संख्या 40 से 50 साल के बीच में 60% है और सबको 90% लोगों को एक की बीमारी है। हमारे हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल की बात हुई और 5 पानी की टंकी पहले राउंड मारने के बाद जितनी मेरे पास है मंजूर कराइए, उसमें वाला पूरा दुनिया मिल रहा है। अभी कब हुआ, अभी ये तैयार हमारे पास है, कितनी पानी की टंकी निकाल करवाएंगे, आप ही जवाब लो। मैं अपनी ज्यादा बात नहीं कर सकता, हमारे बीच में है। मैं इन सब बातों के आगे बात और करना चाहता हूँ। आज देश में बात होती है कि मोदी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पे मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारा निगासन में सड़कों का हाल, पानी की व्यवस्था, बिजली, आम आदमी की जरूरतें, पानी सांसद जी निगासन की श्रद्धा पेंशन सारी बंद हो गई। पट्टा चीजें विधवा पेंशन इसलिए बंद हुई। मेरे को सभी रिपोर्टें हैं, लेखपाल ने रिपोर्ट बताई प्रधान जी, लेखपाल की रिपोर्ट है कि थाना विधवा ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए विधवा पेंशन की जरूरत नहीं। और जब रिपोर्ट पर जांच कराई तो उस विधवा की 65 साल उम्र है, ये बात से कर्म हुआ। आपने हम वोट देख भी रहे इस बात से भी आप गांव के अंदर चर्चा जरूर करिएगा। 2 साल विधायक को मिला, 5 साल सांसद को आपने दिया। मैं चाहता हूँ जो बात हम लोगों ने कही है, इस बात गाँव में कहते हुए एक अपील कर रहे हैं, साइकिल के बटन पे वोट दे दीजिए, भाई अधिकार गंगा को जिता दीजिए। सरकार की सारी मनसा सारा विकास निगासन में दिखाई पड़ेगा और पहिया आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।